तो फाइनली दोस्तों आज मैं आ गया हूँ रायगढ़ से अपने घर अपने सभी बहनों के पास। तो होता कुछ ये है कि मेरे मौसा जी फर्स्ट ट्रिप में छोड़ देते हैं मेरे को और साथ में कुछ सामान को, उसके बाद चले जाते हैं दूसरे ट्रिप में कुछ सामान को लाने के लिए और साथ में जो है मिली और शुभम को लाने के लिए। उसके बाद जो है मिली और शुभम को लेकर के आते हैं साथ में कुछ सामान। उसके बाद मैं वो सामान को उतार लेता हूँ। उसके बाद चले जाते हैं हमारे मौसा जी नानी को लाने के लिए, चूँकि हमारी जुल्ली मौसी और खुशबू बहन जो है वो हमारी आ रही थी पैदल। उसके बाद क्या है दोस्तों, वो लोग भी आ जाते हैं स्टेशन के पास और हम लोग जो है दोस्तों सभी लोग चले जाते हैं फिर अंदर प्लेटफॉर्म में ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए। साथ में हमारे मौसा जो हैं लेकर के आ गए थे निम्मी को स्कूल से ही, चूँकि निम्मी का छुट्टी होने का हो गया था टाइम। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को आधा घंटा करना पड़ता है ट्रेन का इंतज़ार। उसके बाद क्या है दोस्तों, हमारा ट्रेन जो है आ जाता है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि हम लोग सभी लोग हो जाते हैं रेडी, चूँकि सामान चढ़ाना था, सामान भी बहुत सारा था। तो उसके बाद हमारे नानी जो है सभी बच्चों को लेकर के हो जाती है साइड में और हमारे मौसा जी बोलने लगते हैं कि चलो अब सब लोग सामान चढ़ाने के लिए हो जाओ रेडी, चूँकि ट्रेन हो जाए। उसके बाद हम लोग सभी लोग सामान को चढ़ा करके हो जाते हैं रेडी और हम लोग सभी लोग बैठ जाते हैं ट्रेन में। उसके बाद क्या है दोस्तों, बैठने के बाद हम लोग कुछ खाना भी साथ में खा लेते हैं और खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं। सोने के बाद शाम में उठते हैं तो देखते हैं कि हमारे आ गए थे अमित मौसा जी और सबसे पहले वो पानी को भरवाते हैं और कुछ देते हैं खाने का सामान। उसके बाद हम लोगों को करते हैं टाटा बाय बाय और हमारी मौसी भी कर देती है हमारे मौसा जी को। खैर हमारी मौसी हो गई थी थोड़ा सा इमोशन, क्योंकि मौसा जी आ गए थे मिलने के लिए, तो थोड़ा हम लोगों को वो लग रहा था। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं सोने के लिए। उसके बाद हम लोग सुबह सुबह पहुँच जाते हैं पटना जंक्शन के पास और वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग ट्रेन का करने लगते हैं इंतजार। और ट्रेन आने के बाद क्या दोस्तों, हम लोग सभी लोग जो है ट्रेन में बैठ करके हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से जहानाबाद के लिए, चूँकि हमारी नानी बैठ गई थी साइड में और हमारी जुल्ली मौसी और मैं बैठ गया था गेट के पास, क्योंकि हमारा सामान बहुत सारा था। तो मैं अगर बैठूंगा बीच में तो फिर सामान चोरी वोरी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है 1 घंटा का रास्ता सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं जहानाबाद, चूँकि वहाँ पर हमारे आए हुए थे हमारे मामू और मामू बोलते हैं कि चलो अब सभी लोग सामान एक ठो पकड़ लो और चलो ऑटो के पास। उसके बाद हम लोग जो है दोस्तों सभी लोग एक ठो सामान पकड़ करके जो हम लोग निकल जाते हैं ऑटो के पास। उसके बाद जो हमारे मामू जो लगाए हुए थे पेट्रोल पंप के साइड में ऑटो को। उसके बाद हम लोग सभी सामान को जो है एक एक करके कर लेते हैं लोड। और उसके बाद क्या है दोस्तों, मिली भी बैठ गई थी ऑटो में, सभी सामान को कर रही थी लोड। उसके बाद क्या है दोस्तों कि हम लोग जो है वहाँ से निकल जाते हैं सीधे टेहटा के लिए, चूँकि जुल्ली मौसी को जाना था सबसे पहले छोड़ने के लिए। उसके बाद हम लोग कुछ देर चलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं जुल्ली मौसी के रूम, वहाँ पर उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारी जुल्ली मौसी बच्चों के लिए लेने लगते हैं कुरकुरे। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग उन लोगों को करते हैं टाटा बाय बाय और हम लोग भी दोस्तों निकलने के लिए हो गए थे रेडी। और सुबह हम भी कर रहा था जीत जाने के लिए, लेकिन जुल्ली मौसी आने नहीं दी। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने गाँव की ओर और कुछ देर चलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं अपने घर। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक दिस वीडियो फॉर वॉचिंग।